हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्न वाली 7.1 का प्रश्न 8 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझ पा जाए। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अब प्रश्न 8 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 8 क्या कह रहा है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें कौन सी समकोण है बी कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो देखिए ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। क्या देखिए क्या दिया गया? समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, आपको समकोण त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, जिसमें क्या है आपका कोण सी है। देखिए कौन सी समकोण है, मैंने एक कोण जो है आपका क्या है, समकोण है। आगे बोला गया है एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। ये जो एम बिंदु है, ये जो आपका ए बी है, ए बी कर्ण इसका मध्य बिंदु है। देखिए मध्य बिंदु है, जब मध्य बिंदु होगा तो क्या होगा, ए भुजा इस भुजा के बराबर होगा, माने ए एम बराबर होगा बी एम के। ठीक है, चलिए आगे बोला गया। देखिए सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। देखिए सी को एम से मिलाकर इस भुजा को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डीएम बराबर सी एम। तो देखिए आपका बोला गया है डीएम जो है ए सी एम के बराबर है, मैंने ए इसके बराबर है। ठीक है, बोला गया है बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। बिंदु जो डी है इसको बिंदु बी से मिला दिया जाता है। देखिए मिले ही हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए आकृति 7.2 देखिए मैंने आकृतियां बना दिया। ठीक है, और आपको दर्शाने क्या बोला, देखिए दर्शाइए कि मैंने से त्रिभुज ए एम सी सर्वांश में त्रिभुज बी एम डी के। ठीक है, तो मैं चारों भाग को आपको सोल्व करके इस वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन मैं पहले भाग को आपको सोल्व करके समझा रहा हूँ। तो पहला भाग क्या है, त्रिभुज ए एम सी सर्वांश में त्रिभुज बी एम डी का, मतलब त्रिभुज क्या बोला गया आपको, लेने ए एम सी। ये त्रिभुज आपका सर्वांशम किस त्रिभुज के, त्रिभुज बी एम डी के, इस त्रिभुज के। तो ये दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांशम कैसे करेंगे, तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं। ठीक है, हल लिख दिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं दिया है, दिया है। ठीक है, क्या दिया गया है, दिया गया है देखिए, देखिए दिया गया है आपका त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी एक समकोण, एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका दिया गया है। ठीक है, जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री है, ये आपको बोला गया है। ठीक है, और आगे बोला गया है, बोला गया है कर्ण एम क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, इसीलिए ए एम बराबर बी एम। ठीक है, तो लिखिएगा ए एम बराबर बी एम। ठीक है, तथा क्या होगा आपका, देखिए सी को एम तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, डी तक बढ़ाया गया आगे तक, इसीलिए आपका क्या बोला गया है, डी एम बराबर आपका सी एम। तो लिखिएगा डी एम बराबर सी एम, ये आपको दिया गया है। ठीक है, और अब देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, पांचों भाग को आपको सिद्ध करना है, चारों भाग को। ठीक है, तो लिखते चारों भाग को। तो पहला भाग है आपका त्रिभुज ए एम सी सर्वांश में किस त्रिभुज के, त्रिभुज बी एम डी का। ठीक है, दूसरा भाग आपको क्या है, कोण डी एम सी एक समकोण है, समकोण है। ठीक है, चलिए तीसरा भाग आपको क्या बोला गया है, त्रिभुज डी बी सी सर्वांश में आपका त्रिभुज ए सी बी का। ठीक है, ये आपका तीसरा भाग लिख दिया मैंने। और चौथा भाग बोला गया आपका सी एम बराबर है हाफ ए बी के। ठीक है, ये आपको बोला गया। तो चलिए बारी बारी से मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ पहले प्रमाण आपको
सॉल्व करने के लिए प्रमाणित करता हूँ। चलिए, तो पहले मैं जिस त्रिभुज को सॉल्व करूंगा उसको लिखता हूँ। यहाँ लिखता हूँ त्रिभुज ए एम सी, त्रिभुज ए एम सी एवं त्रिभुज बी एम डी में। ठीक है, अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में, देखिए त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी में, देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपको, देखिए त्रिभुज ए एम सी में देखिए ए बी ए एम भुजा है, और त्रिभुज देखिए बी एम डी में देखिए बी एम भुजा है, मैंने ए भुजा इस भुजा के बराबर है, ये हमारा दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ए एम बराबर डी एम, ये बी एम सॉरी है ना, बी एम। क्यों बी एम? क्योंकि कर्ण, क्योंकि एम जो है कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, चलिए मध्य बिंदु है। ठीक है, ये हमें पहला मिल गया। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में देखिए एक कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? देखिए त्रिभुज ए एम सी में एक कोण त्रिभुज बी एम डी के इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, मैंने एक दूसरे के विपरीत कोण। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ कोण ए एम सी बराबर लिखेंगे कोण बी एम डी, कारण दे देंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। चलिए ठीक है, और देखिए ये तो मेरा दो समानताएं मिल गया, और एक समानता चाहिए, जब ये दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांसम हो जाएगा। ठीक है, और एक समानता देखिए आपका क्या है, देखिए ये जो एम है डी सी का देखिए मध्य में है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, हमारा दिया गया है। मैंने आपका डी एम बराबर एम सी, ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ डी एम बराबर सी एम। ठीक है, ये आपका दिया गया है, तो लिख दीजिए दिया है, प्रश्न में ही दिया गया है। ठीक है, चलिए तो देखिए कोई भी त्रिभुज अगर तीन चीज समानता आ जाती है तो हमारा वो त्रिभुज क्या होता है? सर्वांसम हो जाता है। ठीक है, हमारा दो भुजा और एक कोण आपका क्या समान है, समझ? तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए एम सी सर्वांसम होगा किसके? त्रिभुज बी एम डी के। ठीक है, कारण क्या है? आपका साइड एंगल साइड सर्वांगसमता से। ठीक है, सर्वांग समता से, समता नियम से लिख दीजिए, नियम से। चलिए पहला भाग हमारा क्या हो गया? सॉल्व हो गया। ठीक है, अब दूसरे भाग को हम सॉल्व करेंगे, या लिख दीजिएगा पहले भाग को। ठीक है, अब हम लोग दूसरे भाग को सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरा भाग हमें क्या सॉल्व करना है? दूसरा भाग सॉल्व करना है, देखिए कोण डी एम सी एक समकोण है, मैंने ये जो कोण है ये एक समकोण है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम सी, इन दोनों में आपका एक कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, अब ये बोलेगा क्यों बराबर होगा? इसलिए बराबर होगा क्योंकि जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है तो इसका जो एकांतर कोण होता है वो ये आपका बराबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए एम सी सर्वांसम त्रिभुज बी एम डी के। ठीक है, तो इसीलिए आपका क्या बराबर होगा? कोण एम ए सी, कोण एम ए सी। ठीक है, आपका बराबर होगा कोण एम बी डी के, एम बी डी के। ठीक है, कारण लिख दीजिएगा क्या? आपको सीपीसीटी से, सीपीसीटी से नियम से। ठीक है, सीटी नियम से जब दो त्रिभुज सर्वांसम होता है तो उसका क्या होता है? एकांतर कोण बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका इसका ए एकांतर कोण है। ठीक है, और जब एकांतर कोण बराबर है तो इसके सामने का जो आपका भुजा होता है वो आपका क्या होता है? समान होता है। ठीक है, यानी आपका जो इसके समान होता है, यानी आपका ये जो ए सी भुजा है बी डी भुजा के क्या होगा? समान होगा। तो इसीलिए ए सी भुजा बराबर होगा किसके? डी बी भुजा के। यहाँ पहले डी कर दीजिए। ठीक है, बी डी भुजा, बी डी भुजा बराबर होगा आपका ए सी भुजा के। ठीक है, भुजा के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि
क्योंकि एकांतर अंतःकोण एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए बीवी भुजा एसी भुजा के बराबर आ गया। ठीक है, बराबर आ गया। अब देखिए जब ए दोनों भुजा आपका क्या है, आपका समांतर है और बीसी इस पर तिर्यक रेखा है, तो क्या होगा, तिर्यक रेखा है तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, आपको 180 डिग्री होगा। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि आपका डी एम समांतर किसका है, यहाँ पे समांतर का चिन्ह दीजिएगा। ठीक है, समांतर ए सी के, ए सी, ठीक है, एवं आपका बी सी एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, इसीलिए आपको क्या हो जाएगा, तब आपका कोण डी बी सी, तो यहां लिखिएगा कोण डी बी सी आपका बराबर होगा किस कोण के, कोण ए सी बी का, कोण ए सी बी का। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों कोण आपका 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, और ये दोनों कोण आपका बराबर हो गया। ठीक है, और जब दोनों कोण बराबर हो गया तो देखिए यहाँ डी एम लिखा हुआ है, यहाँ आपका होगा डी बी होगा। ठीक है, समांतर डी बी समांतर है एसी का, और बी सी एक तिर्यक रेखा था, तब क्या हो जाता है, कोण डी बी सी और कोण ए सी बी आपका क्या होगा, ए सी बी, इन दोनों का योग होगा आपका 180 डिग्री, बराबर नहीं, इन दोनों का योग होगा 180 डिग्री। ठीक है, दोनों यहाँ लिखिएगा, दोनों का योग 180 डिग्री होता है सा अंतःकोण नियम से, सा अंतःकोण नियम से। ठीक है, एक इसका नियम से होता है, तो यहाँ आप 180 डिग्री या लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए कोण डीबीसी, तो हमको कोण डीबीसी का मान निकालना है। देखिए प्रश्न में देखिए कोण डीबीसी का, ठीक है, तो कोण डीबीसी एक समकोण है, आपको पता करना है। तो ये समकोण कैसे, तो चिन्ह मैंने दिया था आपको बताने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपका 90 डिग्री बोला नहीं गया, ए हमको लाना है, इसका चिन्ह 90 डिग्री आपको बता दिया गया प्रश्न में कि आपका ये जो है कोण ए सी बी ये आपका समकोण है, बता दिया गया। ठीक है, तो इसको मालूम नहीं, उसको ऐसे लिखिए कोण डी बी सी प्लस कोण ए सी बी बराबर कितना आपका, देखिए 90 डिग्री, समकोण इसीलिए 90 डिग्री, तो 90 लिखिएगा बराबर 180 डिग्री को लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए कोण डी बी सी को ऐसे लिखिए, 180 डिग्री को भी ऐसे ही लिखिए, बराबर की तो प्लस में 90 है, बराबर का राइट साइड लीजिए तो माइनस में 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो कोण डी बी सी बराबर आपका हो जाएगा 180 या 90 का रहेगा तो 90 डिग्री, ये आपका आ गया कोण डी बी सी का मान। ठीक है, तो आप लिख सकते हो अतः कोण डी बी सी एक समकोण है, समकोण है। ठीक है, चलिए आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका सेकंड वाला प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो लिख दीजिए प्रूव्ड। चलिए ये देखिए ये आपका सेकंड वाला देखिए आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तथा कोण डीबीसी एक समकोण है। देखिए ये जो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, कोण डीबीसी एक समकोण है। अब हम लोग क्या प्रूफ करना है, थर्ड नंबर में कोण डीबीसी है। देखिए एक कोण त्रिभुज, त्रिभुज डीबीसी है। देखिए त्रिभुज 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 डीबीसी, ठीक है, ये पूरा त्रिभुज है। देखिए अच्छे ध्यान से देखिए, ये यहाँ से पूरा यहाँ तक एक त्रिभुज, और त्रिभुज ए सी बी और त्रिभुज ए सी बी, माने ये पूरा त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को सर्वांसम करना है। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम आपका होगा कैसे, देखिए जब आपका त्रिभुज ए एम सी और डी बी एम सी जब आपका सर्वांसम हो चुका था, ये त्रिभुज ए देखिए, तो इन दोनों त्रिभुजों का जो आपको संगत जो आपका भुजा है वो आपका बराबर होगा, माने आपका ए सी और डी बी आपका बराबर है, माने ये दोनों समांतर है। ठीक है, ये दोनों समांतर है, और जब ये दोनों आपका समांतर है तो ये दोनों बराबर भुजा होगा। ठीक है,
ठीक है, एक बराबर भुजा मिल गई दोनों त्रिभुजों में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कोण मिल गया आपको डीएमसी और एएमसी। ठीक है, इस त्रिभुज में एएमसी और इस त्रिभुज में डीएमसी, और एक भुजा ही मिल गया बीसी। ठीक है, तो आपका सर्वांसम हो जाएगा। तो चलिए मैं सर्वांसम करके दिखाता हूँ। तो देखिए लिखता हूँ थर्ड भाग के लिए, कह लीजिए। चलिए तो लिखता हूँ भाग 3। ठीक है, तो जो त्रिभुज हमें लेना है वही त्रिभुज को हम लोग लेंगे। ठीक है, तो लेते हैं त्रिभुज क्या डी बी सी एवं त्रिभुज एस ए सी बी में। ठीक है, तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में आपका देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए सी भुजा और त्रिभुज बी डी सी में आपका क्या डी बी भुजा बराबर है। तो ठीक है, तो त्रिभुज डी बी सी में आप ले लीजिए बी डी या डी बी जो लिखना आपको लिख लीजिए। तो मैं लिख लेता हूँ बी डी। ठीक है, ए भुजा आपका बराबर होगा किस भुजा के, ए सी भुजा के। ठीक है, इस त्रिभुज में तो लिख दीजिए ए सी। ठीक है, और कारण क्या लिखिए, कारण लिखिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा चूंकि ए ए एम सी त्रिभुज ए एम सी आपका सर्वांशम है क्या त्रिभुज बी एम डी के, त्रिभुज बी एम डी के। ठीक है, सीपीसीटी नियम से बराबर है, सीपीसीटी से नियम, क्योंकि जब दो त्रिभुज सर्वांशम होता है तो उसका प्रत्येक सीपीसीटी, ठीक है, से लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दो त्रिभुज सर्वांशम होता है तो उसका प्रत्येक कोण, प्रत्येक आपका भुजा आपका आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो ये दोनों भुजा बराबर है। ठीक है, तो जब ये दोनों भुजा बराबर होगी आपका, ठीक है, और देखिए इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज बी डी सी में या डी बी सी में आपका देखिए इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण, कोण डी बी सी, कोण डी बी सी बराबर है आपका त्रिभुज ए सी बी या ए बी सी त्रिभुज में किसका, कोण ए सी बी का। ठीक है, तो लिखिए कोण ए सी बी का बराबर है, क्यों बराबर, क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है। चलिए हो गया। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में देखिए त्रिभुज ए सी बी, ये त्रिभुज है, देखिए ए सी बी ए त्रिभुज, और त्रिभुज बी डी सी ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों देखिए बी सी भुजा है, दोनों त्रिभुजों के लिए बी सी भुजा है, मैंने कॉमन है, तो यहाँ लिखिएगा बी सी बराबर बी सी। यहाँ लिख सकते हो आप उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में हमारा दो भुजा और एक कोण बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज साइड एंगल साइड से सर्वांशमता नियम से क्या आपका सर्वांशम है। क्यों सर्वांशम है, क्योंकि इसका दो भुजा और एक कोण बराबर, तो जिस त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण यानी तीन कोई समानता मिलती है, दोनों त्रिभुज सर्वांशम होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसीलिए साइड एंगल साइड, दो भुजा बराबर इसे साइड और दो साइड और एक एंगल। ठीक है, सर्वांशम नियम से, सर्वांशमता नियम से, नियम से, नियम से आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा डीबीसी, डीबीसी सर्वांशम होगा आपका त्रिभुज एसीबी का, एसीबी का। ठीक है, तो ये भी आपका प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, लिख दीजिए प्रूफ्ड, ये भी आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, तो चलिए मेरा तीसरा भाग भी सिद्ध हो गया। ठीक है, अब हम लोग चौथा भाग सिद्ध करेंगे। देखिए चौथा भाग क्या करना है, सीएम बराबर 1/2 एम, तो ये जो आपका सीएम है, कहाँ ये सीएम, सीएम ये क्या आपका ए बी का 1/2 भाग है, यानी सीएम है आपका ए बी जो आपका है भुजा उसका आधा है। ठीक है, 1/2 है, तो इसको हम लोग सिद्ध करना। ठीक है, तो हम लोग करेंगे, तो चलिए हम लोग लिखते हैं पहले, यहाँ देखिए चौथा नंबर लिख लीजिए, लिखिएगा यहाँ। देखिए यहाँ हम लोग जानते हैं जो आपका, देखिए जो सी डी ए एम के बराबर है हम जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे सी डी बराबर ए एम, सी डी बराबर ए एम। ठीक है, ये आप जानते हो क्यों बराबर है, क्योंकि ये आपका दोनों त्रिभुज बराबर है। यहाँ लिख दीजिएगा आप कारण, चूंकि सीपीटीसी नियम से, सीपीसीटी नियम से,
नियम से ठीक है, नियम से क्या होगा, और यहाँ लिखिएगा चूंकि सीपीटीसी नियम से, चूंकि त्रिभुज डी बी सी सर्वांश में आपका त्रिभुज ए सी बी का, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ लिख सकते हैं सी डी के लिए हम लोग लिख सकते हैं सी एम बराबर डी एम, तो लिखिए सी एम जोड़ डी एम लिख सकते हैं, क्योंकि सी डी जो आपका भुजा है सी एम और डी एम इन दोनों भुजाओं से मिलकर बना है, ठीक है। सी एम और आपका डी एम यहाँ लिखिएगा, ठीक है, डी एम, ठीक है, इन दोनों भुजाओं से मिलकर बना है। अब बराबर ए एम को उतार दीजिए, ठीक है, ए एम को, चलिए ठीक है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है चूंकि, यहाँ लिख दिया चूंकि सी डी बराबर सी एम जोड़ डी एम लिख सकते हो कारण, ठीक है। तो देखिए सी एम को हम क्या करेंगे, सी एम को ऐसे लिखेंगे, फिर जोड़ लिखिए। देखिए डीएम के लिए आप सीएम लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो, क्योंकि हमारा प्रश्न में दिया गया है, देखिए प्रश्न में दिया गया डीएम बराबर सीएम, मैंने सीएम डीएम के बराबर है या डीएम सीएम के बराबर है, तो हम सीएम के स्थान पे डीएम लिखे क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। तो सीएम के स्थान पर हम लोग देखिए डीएम के स्थान पर हम लोग सीएम लिखते हैं, ठीक है, बराबर एएम लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ दो तो सीएम है तो हम लोग लिख देंगे 2 सीएम जोड़ेंगे तो, और यहाँ एएम को लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब सीएम ही रहने दीजिए, बराबर एम को लिख दीजिए, ठीक है। बराबर के इधर 2 सीएम के साथ क्या है, यहाँ कुछ नहीं, मैंने गुना है, बराबर का राइट साइड जाएगा तो भागा में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ लिख दीजिए, यहाँ सी एम बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एम का पहले कुछ नहीं है तो एक का साथ गुना है, सोचिए तो 1/2 और यहाँ एम लिख दीजिए, तो देखिए ए भी आपका आ गया, यही हमें लाना था। देखिए सी एम बराबर 1/2 एम, ठीक है, तो यही हमें लाना था, देखिए आ गया, ठीक है। तो ये लिख दीजिए प्रूफ्ड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया, क्योंकि मैंने आपका प्रश्न 8 के चारों भाग को सोल्व कर दिया, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।